इसमें लिया 1 kg हमने बोनलेस चिकन, और इसको आपने जब वॉश कर लेना है तो कुछ टाइम के लिए इसको जरूर छोड़ दें ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद 4 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून सफेद जीरा, इन तमाम चीजों को पीस कर अलग से पाउडर बना लें। उसके बाद आपको चाहिए हाफ टी स्पून आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सब चीज मसालों को आप नोट कर लो। उसके बाद एक दरमियाने साइज का प्याज लेंगे आप, और इसको मोटा मोटा आप काट लेंगे। उसके बाद आपने लेनी है सब्ज मिर्चें 3 से 4 अदद। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें आप लहसुन का पेस्ट लेंगे और 2 टीस्पून आप इसमें अदरक का पेस्ट लेंगे। अब हमें चाहिए 1 अदद चॉपर, और इसमें तमाम चीजें हम डाल लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन डालेंगे और चिकन को हम जो है बिल्कुल कीमे के फॉर्म में ले आएंगे। इस तरीके से जब ये कीमे के फॉर्म में आ गया तो उसके बाद हमने बाकी चीजें इसके अंदर ऐड कर देनी है, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड करने वाली हूँ ब्रेड्स। 2 अदद ब्रेड के स्लाइस आप लेंगे तो ब्रेड हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद सब्ज मिर्चें, प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर बाकी मसाले भी ऐड कर देने हैं। जिसमें जीरा और लौंग और जो दालचीनी वाला मैंने आपको 3 चीजें बताई थी उनको अलग से सिलबट्टे में मैंने पीस लिया था। पीस के हम वो तमाम चीजें इसके अंदर डालेंगे और बाकी मसाले भी इसके अंदर डाल देंगे, और चॉपर को एक दफा फिर चलाएंगे और इसको बिल्कुल जो है फाइन पेस्ट की शक्ल में हम ले आएंगे। इस तरह ये देखें बिल्कुल फाइन तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुके हैं, ये बिल्कुल फाइन पेस्ट की शक्ल में बन चुके हैं। अब हमने हाथों के ऊपर लगाना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लगा लेते हैं और इसके बना लेने हैं हमने कोफ्ते। आप इनको फ्राई करके तो आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। तमाम कोफ्ते जब आपने बना लिए तो उसके बाद सेकंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने करना है इनको फ्राई। तो फ्राई कैसे करेंगे आइए जानते हैं। इसके लिए लिया मैंने 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डाल लेंगे, इतना कुकिंग ऑयल कि जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो जाए। बहुत ज्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना होता, बस हम इतना सा इसको पकाएंगे कि ये जो है 80% जो है 70 से 80% जो है तकरीबन ये कुक हो जाए और इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। इस तरह ये देखें ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, ये फुल कुक नहीं है, हाफ कुक है। उसके बाद लेना है हमने 1 अदद प्रेशर कुकर और इसके अंदर अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ ग्लास के करीब पानी लिया, उसके बाद 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज इसके अंदर ऐड किए, 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज और 10 से 15 अदद लहसुन के जवे। अब प्रेशर कुकर को इतनी देर तक बंद कर देंगे कि लहसुन और प्याज जो है अच्छे तरीके से इस तरीके से पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। ये शॉर्ट मेथड होता है आपका ग्रेवी बनाने का। इसके अंदर उसके बाद मैंने 250 ग्राम एक बड़ी प्याली फुल भर के मैंने इसके अंदर दही की डाली है। 1 पाव के करीब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक और मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाला है। अब मैं इसको इतनी देर तक मसाले को मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी कि दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए।
मजीद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक। अदरक मैंने डाली है और उसके बाद सब्ज मिर्चें। अब इस मसाले को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि इसका तमाम मसाला जो है अच्छे तरीके से पक जाए। ये मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर जो है गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया, हाफ टी स्पून। ये जो दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो ड्राई हो चुका है और मसाला इस फॉर्म में आ चुका है। तो अब हमने जिस कुकिंग ऑयल के अंदर हमने जो अपने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी कुकिंग ऑयल के अंदर हम इस तमाम मसाले को ऐड कर देते हैं। कुकिंग ऑयल के अंदर मसाले को हमने इतनी देर तक पकाना है कि जैसे नॉर्मल हंडिया के लिए हम मसाला बनाते हैं, कुछ इस तरह। उसके बाद अब यहाँ पे इस स्टेज पे आपने इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देने हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए हम फ्लेम को मीडियम फ्लेम के ऊपर कोफ्तों को दम के ऊपर रख देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट इसको दम के ऊपर रख दिया मैंने। उसके बाद 1 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि हम इसकी जबरदस्ती ग्रेवी तैयार कर ले। 1 गिलास से ज्यादा पानी मैं इसके अंदर नहीं ऐड करूंगी, 1 गिलास पानी इसके अंदर काफी होगा। उसके बाद इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा सब्ज धनिया और हाफ टी स्पून इसके ऊपर डालूंगी गरम मसाला पाउडर। और इसको हम जो है 1 से 2 उबाल इसके अंदर आने देंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी पक जाए। तो इसको हम ढक्कन के साथ कवर कर देते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख देंगे, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं रखेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। उसके बाद इस तरीके से मजेदार चिकन कोफ्ता जो है आपके तैयार हो जाते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। लिए हाफ केजी कीमा और इसका एक्स्ट्रा पानी आप ड्रेन करने के लिए इसको किसी भी स्ट्रेनर में रख दें। उसके बाद आप लोग 2 से 3 खाने के चम्मच आपने लेने हैं भुने हुए चने और 2 से 3 खाने के चम्मच हशश लेंगे और दोनों को अच्छे तरीके से फाइन पाउडर की शक्ल में इस तरीके से बना लेंगे। हशश जो होती है उसको पहले पानी में आप जरूर वॉश कर लें। उसके बाद उसको फ्राई पैन में आप ड्राई करके तो फिर आप 2 से 3 खाने के चम्मच हशश के इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने लेना है 1 चाय का चम्मच आप लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। उसके बाद एक दरमियाने साइज का प्याज, उसके बाद 2 से 3 सब्ज मिर्चें। सबसे पहले तमाम चीज़ों को इसके अंदर चॉपर में डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमा। हाफ के जी मेरे पास कीमा है। हाफ के जी कीमा लेने के बाद कीमे के अंदर चॉपर के अंदर कीमा ऐड करने के बाद इसके अंदर तमाम मसाले भी ऐड कर देते हैं, जिसमें 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर। जीरा पाउडर हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं करेंगे। बस आप इसके अंदर हाफ टी स्पून मजीद गरम मसाला पाउडर ही ऐड करें। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद एक दफ़ा फिर चॉपर को अच्छे तरीके से चला लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से पिस जाएं। चॉपर को 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से चलने दें ताकि कीमा बहुत अच्छे तरीके से पिस जाए और इसके अलावा तमाम मसाले जितने भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो भी कीमे का हिस्सा बन जाएं। कुछ इस तरह ये देखें, ये फाइनली रेडी हो चुका है। उसके बाद आपने इसके बना लेने हैं कोफ्ते कुछ इस तरह, जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है। हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इस तरीके से आपने इसको एक मुनासिब सी गोल सी शक्ल दे लेनी है। हाथों के ऊपर जब आप कुकिंग ऑयल लगा लेते हैं तो इसको शेप देना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद कुकिंग ऑयल के अंदर सिंपल हम इसको फ्राई कर लेंगे। इतनी देर तक इसको फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर लाइट सा जो है ब्राउन कलर आ जाए।
उसके बाद आप एक इधर प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर आप डालोगे 1 गिलास पानी। उसके बाद एक दरमियाने साइज का प्याज, 3 से 4 जवे लहसुन के आप डालेंगे और प्रेशर कुकर को इतनी देर तक बंद कर देंगे कि तमाम चीजें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। कुछ इस तरह प्रेशर कुकर से मैंने तमाम चीजों को कढ़ाई में डाल लिया। ऐसा करने का फायदा ये होता है कि आपका मसाला जो होता है बहुत अच्छा क्रीमी फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डालने लगी हूँ दही, तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव के करीब, 1 प्याली फुल भर के हम इसके अंदर दही डालेंगे। टमाटर का हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ दही के साथ ही हम इसको बनाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड नहीं किया, ये सिर्फ लहसुन और प्याज वाला मिक्सचर था मेरे पास और उसके बाद हमने इसके अंदर दही ऐड कर दिया है। ये हाफ टी स्पून इसके अंदर मजीद अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसके अंदर मजीद जो हम चीज ऐड करेंगे वो है नमक। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। उसके बाद 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हमने दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्राई कर लेना है। अभी हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड नहीं किया, अभी हम इसको दही के पानी के अंदर ही अच्छे तरीके से तमाम मसालों को पकने देंगे। उसके बाद मजीद हम इसके अंदर 2 से 3 सब्ज मिर्चें भी ऐड कर लेते हैं। जब आपको लगे कि दही का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है और मसाला बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में बन चुका है तो उस स्टेज पे आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल की मिकदार रखेंगे हाफ कप के करीब, हाफ कप के करीब हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मसाले की करेंगे अच्छे तरीके से बुनाई, कि जैसे नॉर्मली हंडिया बनाने के लिए हम मसाला बनाते हैं बिल्कुल उसी शेप में मसाला बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हमारा तैयार हो जाए। क्योंकि जितना अच्छा मसाला तैयार होगा इतनी अच्छी आपका जो है कोफ्ते का सालन जो है आपका तैयार होगा। मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोफ्ते और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन से कवर कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपने चम्मच वगैरह आपने नहीं चलाना, इसको ऐसे ही ढक्कन के साथ कवर रखेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद जैसे ही हम इसका ढक्कन जो है इसका कवर जो है उतारेंगे उसके बाद आपने चम्मच वगैरह नहीं चलाना, इस तरीके से आपने कढ़ाई को पकड़ना है और इस तरीके से आपने इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर आप अपनी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें। जैसे कि मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.25 गिलास के करीब, 1 गिलास फुल भर के और 1/4 कप के करीब गिलास जो था पानी का वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और 3 से 4 उबाल इसके अंदर अच्छे तरीके से आने देंगे। क्योंकि ये बीफ है तो ये अंदर से अभी कच्चा है, तो इसलिए कोफ्ते पकने के लिए 3 से 4 उबाल आने बहुत ज़रूरी हैं। तो ढक्कन के साथ कवर कर देंगे। 3 से 4 उबाल जब आपके आ जाए तो उसके ऊपर डालें थोड़ा सा सब्ज धनिया और 1/4 टीस्पून आप इसके अंदर डालें गरम मसाला पाउडर। तो इस तरीके से मज़ेदार आपका कोफ्ते का सालन जो है घर में तैयार हो जाता है। जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।